पूर्व पुष्कर के वर्तमान विधायक सुरेश सिंह रावत की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी हां, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत पर लगा है 4.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। यह आरोप लगाया कपड़ा व्यवसायी और भाजपा नेता मोहन चौधरी ने आरोप लगाया कि लोकसभा के 2019 के चुनाव में अमित शाह के नाम पर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए मेरे से लिए, लेकिन उन्होंने वापस नहीं दिए और उनके साथ ठगी की गई। वापस मांगने पर विधायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। इसकी खुलासा आज मोहन चौधरी ने जाट संघ से प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में बताया कि विधायक ने मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव में अमित शाह के नाम पर उनसे 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। उसके बाद जाट समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया और जाट समाज ने पुष्कर के अंदर मौन जुलूस निकाला और एसडीएम निखिल कुमार पोद्दार को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि विधायक से ये 4.5 करोड़ रुपए वापस दिलाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। निखिल कुमार पोद्दार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर ज्ञापन दिया। मोहन चौधरी ने बताया कि विधायक सुरेश सिंह रावत दिवाकर सर का फोन आते ही रुक गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सारे तथ्य बताए। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं कि विधायक को मैंने किस तारीख को किस वक्त 4.5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग और व्हाट्सएप डिटेल और कॉलिंग डिटेल सभी है, जिसका मैं खुलासा शीघ्र करूंगा और विधायक सुरेश सिंह रावत के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं अनिल कुमार पासवान, बदलता पुष्कर संपादक। प्रत्येक दिन मैंने डायरी लिखी है। ये 2019 की डायरी है, ये 2020 की है, ये 2021 की है, ये 2022 की है और 2023 की भी मेरे पास अभी चालू है। लेकिन मैं आपको, अगर आपके पास समय है तो मैं एक एक डेट को मैं किससे मिला और मैंने क्या वार्ता की और उन्होंने क्या रिप्लाई दी मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं इनसे मिला तो मुझे ये मिला, जब राष्ट्रीय महामंत्री जी से मिला भूपेंद्र जी यादव से, तो उन्होंने ये कहा कि वो तो कोई प्लाट का या जमीन का कोई विवादित मामला बता रहा है, उसकी मंशा आपको पैसे देने की नहीं है, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करो। क्योंकि मुझे भी ये था कि कानूनी कार्रवाई तो करूँगा मैं, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शाख गिरे नहीं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, इसकी कहीं कोई बात, अगर वास्तविकता, अगर कोई न्याय मिल जाए तो ये नहीं होगी। तो भूपेंद्र जी यादव के बाद में 2 अगस्त 2019 को एमपी मोरबी गुजरात का मोहन भाई कुंडारिया था और मोहन भाई कुंडारिया टाइल्स वगैरह का व्यापारी है। मोहन भाई कुंडारिया ने, उनसे हमारी व्यापारिक जान पहचान थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अमित शाह जी तक बात आपकी पहुंचाऊंगा, लेकिन भूपेंद्र जी यादव से भी मैं बात करूंगा कि वो राष्ट्रीय महामंत्री और अजमेर के होने के कारण वहाँ का अगर पुष्कर का विधायक गड़बड़ कर रहा है तो उससे वो वार्ता करें। मोहन भाई कुंडारिया के बाद में मैंने 20 अगस्त 2019 को सीएम मैडम, पूर्व सीएम वसुंधरा जी से दिल्ली में मैंने मुलाकात करके इस सारी बात से अवगत कराया। वसुंधरा जी ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जैसे ही जयपुर आऊँगी उसको सुरेश रावत को यहाँ बुला करके बात करेंगे और आपके साथ न्याय करवाएंगे। आपके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वो हमेशा, अगर मैं जो बात कहता हूँ उसका विश्वास, और मैंने आज दिन तक जीवन में जो बात कही वो सही बात कही है। उसके बाद में 3 सितंबर 2019 को रूपनगढ़ एरिया में बदून के अंदर एक शहीद हो गया था। क्योंकि जैसे मुझे उस ऑफिस के बाद में मैंने कई बार ट्राई करी कि भाई उनसे मिल करके एक बार मैं और कहता हूँ, तो 3 सितंबर 2019 को शहीद की अंत्येष्टि के दिन पुष्कर विधायक सुरेश रावत वहाँ मिला, तो मैंने ये कहा कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो बात अपने तक ही है,
तो आप इसका न्याय करो। तो मुझे उस दिन और धमकी दी कि आप जिंदा ही हो क्या, अभी मैंने आपके परिवार की पूरे की सुपारी दे रखी है उस दिन। उसके बाद में 20 सितंबर 2019 को दिल्ली के अंदर हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व सांसद महोदय ओम प्रकाश माथुर साहब से मिलकर मैंने इनकी करतूत बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रभार झारखंड का है, लेकिन मैं आपकी बात उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा। उसके 2019 को सतीश जी पूनिया प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में उनको भी मैंने इस बात से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपको आमने सामने बैठा करके आपको न्याय दिलाएंगे, जो भी घटना घटी है उसका न्याय कराएंगे। 2 नवंबर 2019 को जेपी नड्डा जी के रिश्तेदार, जो हमारे भी बहुत नज़दीकी जानकार हैं, उनसे मिलकर के हम जेपी नड्डा जी से बात करने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि पुष्कर में हम शादी करेंगे, उस वक्त हम जेपी नड्डा जी से मिलेंगे। तो 12 दिसंबर 19 को फिर मैं कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिला। तो उन्होंने ये कहा कि चंद्रशेखर जी भाई साहब के पास चल करके अपन सुरेश राउत जी से ये बात करते हैं। 4 जनवरी 2020 को मैंने जो एनडीए का हिस्सा थे वहाँ हनुमान बेनीवाल से भी बात करी कि आप अमित शाह जी तक हमारी बात पहुँचाओ, और हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा। तो हो सकता है उसके बाद में उनके रिश्ते ठीक नहीं हो, लेकिन उस वक्त एनडीए की स्थिति, इसलिए मैंने उनको कहा कि हमारे आप बीजेपी के साथ हमारा आपका गठबंधन है। इसलिए 10 फरवरी को प्रदेश राजस्थान के तत्कालीन महामंत्री बीरमदेव सिंह जी को मैंने पूरी घटना से अवगत कराया, और बीरमदेव सिंह जी के सामने सुरेश रावत की मैंने 2 लाख रुपए की मदद, जब ब्यावर के अंदर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की सभा थी, उस वक्त मेरे से वो देने तो सुरेश रावत को थे, लेकिन मेरे से बीरमदेव जी के सामने उनको दिलवाए। तो वो भी इस बात के साक्षी थे, क्योंकि उस वक्त ये था कि आप इस बात पे तो खरे उतरो, आगे पता नहीं आप कैसे उतरोगे, लेकिन मेरी निष्ठा पे उन्होंने प्रशंसा चिन्ह लगाने की कोशिश। मैं एक बात और कह रहा हूँ, मैं जिस भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से मिला उनको मैंने एक बात कही कि अगर मेरी सत्यता आप जानना चाहते हो तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, और विधायक सुरेश रावत का भी करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मैं उसके लिए तैयार हूं। एक बात। दूसरी बात, मैं अब आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, तो जब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मुझे न्याय नहीं मिला और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस विधायक ने और पार्टी ने मजबूर कर दिया, तो मैं हार तक करके जाट समाज की अभी बहुत बड़ी मीटिंग जाट विश्राम स्थली पुष्कर में होने जा रही है, उसमें भी मैं इस बात को बताऊंगा। साथ ही आप लोगों के माध्यम से, आप भी एक न्याय के 4 स्तंभ होते हैं, तो आप भी हो, तो आपको भी मैंने मेरी बात जो बताई है, इसमें कहीं पर भी अगर कोई असत्य बात हो जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप भी मुझे न्याय दिलवाने में बहुत मदद करोगे। तीसरी बात, मैं अब कार्यपालिका में, मुझे कानून पर भी पूरा भरोसा है, तो मैं अब जल्दी ही मैं कानून में भी न्यायपालिका के पास भी मैं जल्दी ही जाऊंगा, और वहां पर भी मैं मेरी बात को
रखूंगा। वही बात आपकी पूरी। और मुझे एक बात है कहनी है, हम अभी 3 भाई मौजूद हैं, मैं, मानाराम जी और मांगीलाल जी। इस विधायक सुरेश रावत ने जो इस घटना 4.5 करोड़ की जो ठगी करी, जो मेरे विश्वास को तोड़ा, जो हमारे लोगों का, जो हमारे इनका जो कुटुंब का, परिवार का जो आशीर्वाद था उसको तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन इसने हमारे व्यापार को बंद करवाने के लिए नगर पालिका पुष्कर से हमें झूठे नोटिस दिलवाए। वो मेरे पास लिखित है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उस पार्षद की रिकॉर्डिंग है, जिस पार्षद ने, जिस जयन ने साइन करके दिए थे, तो उस जयन ने कहा कि मुझे इस एमएलए सुरेश रावत ने कहा कि इनको आप नोटिस दो। तो मुझे, मोहनलाल चौधरी, मुझे दिया गया पहला नोटिस, फिर मेरे भाई मांगीलाल चौधरी को नोटिस दिया गया। हमने नोटिसों का जवाब दिया नगर पालिका में, नगर पालिका ने उस जवाब को उचित माना, लेकिन उसके बाद में ये यहाँ सिलसिला नहीं रुका हमारे व्यापार को बंद करवाने के लिए कि आपका व्यापार मैं यहाँ पुष्कर में आपको करने नहीं दूंगा। तो इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में क्वेश्चन उठाया वहाँ पर, और ये क्वेश्चन उठाया कि खसरा नंबर 809 उसमें घनी आबादी है, उसमें बहुमंजिला इमारतें, फैक्ट्रियों की खड़ी है, और वहाँ पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बेहद ही खतरनाक प्रदूषण हो रहा है। तो अविलंब उनको बंद करवाई जाए और यहाँ पे मुझे इसका जवाब दिया जाए, मेरी जनता को दिया जाए, मेरी जनता को राहत पहुँचाई जाए। तो उस बात का जब नगर पालिका ने सर्वे करके भेजा, तो नगर पालिका ने उसमें जो वास्तविक थी ये लिखी कि बहु आबादी क्षेत्र नहीं, केवल एक सिंगल मकान है 809 नंबर में, वो घरेलू उद्योग की श्रेणी में आता है। सिलाई मशीनें पूरे पुष्कर के अंदर कपड़े की सिलाई करने की पूरे पुष्कर में हर घर में लगी हुई है, और उनका सबका सर्वे करके हम भेज देते हैं। लेकिन हम मापदंड के अनुसार ये कह सकते हैं कि पुष्कर में किसी तरह का कोई पोल्यूशन उनसे नहीं हो रहा। ये पुष्कर की जनता की तरफ से हमारी ये रिपोर्ट है, तो हमें उससे भी राहत मिली। और हर समय हमें ये डर सता रहा है, इस बात का डर सता रहा है कि ये पुष्कर का विधायक सुरेश रावत अपने पावर का इस्तेमाल करके ये मानता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम तीनों भाई व हमारा परिवार हर समय डरा सहमा रहता है। तो मैं आपसे इस कि हमारी आपके माध्यम से सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था हो तो आप उस बात को भी उठाइए। जो हमारी मन की बात थी वो मैंने आपको पूरी बताई। ये बात, लेकिन मैं 24 फरवरी 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से पुष्कर में मैं मिला, प्रताप होटल में। वहाँ पर हमने हमारा जो भी वाक्य था उनको लिखित में दे दिया। तो उनकी शादी थी, हमारे जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा शादी के बाद में जितना भी जो बात है वो हम इनसे बैठ करके और इस एमएलए को वहाँ बुला करके और बात करेंगे। 3 मार्च को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब को मैंने प्रतिवेदन दिया कि भाई ये बात है। तो उन्होंने ये कहा कि अमित शाह जी तक हम भी आपकी बात पहुंचाएंगे, अमित शाह जी के नाम से। 5 अगस्त 2021 को भारत के
राष्ट्रीय संगठन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष साहब से मैं मिला, मेरा पूरा वाकया उनको बताया, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बात की तहकीकात करेंगे। 6 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के PA साकेत कुमार जी व उनके पर्सनल जो IAS अफसर हैं, असिस्टेंट अभिषेक M चौधरी साहब, उनको मैंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मेरी पीड़ा थी और ये भेजी। तो मैंने आज दिन तक इतने प्रयास किए, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इन प्रयासों में सफल इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने भी मुझे और सुरेश रावत को बुला करके बात नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के कारण मैंने इतने दिन इस असहनीय पीड़ा को झेला और मुझे आज जाट समाज, जो जाट समाज अजमेर की लोकसभा सीट व रूपनगढ़ के ये अपने पुष्कर की विधानसभा सीट है, उन लोगों से मुझे एक तो उनके बीच में जाना पड़ा और एक आप सबके बीच में इसलिए आना पड़ा कि जाट समाज के नाम से ही तो मुझे टिकट मिल रहा था। यहाँ पर जाट समाज बीजेपी का वोटर है और रावत समाज भी एक तरह से जाट समाज का सहयोगी है। ये दोनों रावत और जाट समाज एक दूसरे के सहयोगी हैं। लेकिन इस सुरेश रावत ने जो मेरे साथ ऐसा कृत्य किया, उसके कारण रावत समाज को मैंने, रावत महासभा को भी मैंने प्रतिवेदन दे करके उनको भी मेरी जो भी कहानी थी उसके बारे में अवगत कराया और ये भी कहा कि हमारा सबका भाईचारा इस पार्टी से है, तो ये भाईचारा अपना बना रहे। क्यों? इस भाईचारे में हमेशा हमने जीत हासिल करी है। और जैसे एक विधायक सुरेश रावत के कारण ये भाईचारा बिगड़ता है तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन रावत महासभा ने मुझे ये भी आश्वस्त किया है, मैं आपको भी प्रति दूंगा जो मैंने रावत महासभा को दी है। रावत महासभा ने ये कहा कि हम और जाट आपस में कोई भी ऐसी वैमनस्यता पैदा नहीं करने देंगे। इस एक के कारण पहले से ही रावत समाज के कई गांवों ने इसका बहिष्कार कर रखा है, तो हम भी जल्दी ही रावतों की मीटिंग बुला करके और आपको न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सबसे ये हो गया ठंडा।
एक मिनट थोड़ा पीछे मेरे साथ में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 4.5 लाख करोड़ साढ़े 4 करोड़ की ठगी और उस ठगी का आज हमने इस मौन जुलूस के साथ जो भी लोग आक्रोशित हैं उनके साथ हैं आज अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारा निवेदन है गांधीवादी तरीके से मोदी जी के पास अमित शाह जी के पास के पास पहुँचाएँ। धन्यवाद। शीघ्र आपकी विज्ञापन है इधर आओगे तो पीछे आ जाओ फ्रेम में आ जाए सबके। थोड़ा नीचे करो ना तख्ती नीचे तख्ती नीचे। हाँ आवाज कोई दिक्कत नहीं आगे बिल्डिंग है और नीचे करो ना नीचे अरे दादा नीचे। हाँ चेहरा कौन देगी नीचे से चेहरा ज्ञापन दिया है हमने श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री अमित शाह जी गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। क्या दिया ज्ञापन में? हमने लिखित में दे दिया 4.5 करोड़ रुपए की पुष्कर विधायक श्री सुरेश सिंह रावत ने हमारे साथ ठगी धोखाधड़ी चीटिंग किया है। के पास जाए और हमारा पैसा हमें लौटाए।